नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। जब भी हम रामायण को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं तो जिक्र आता है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार भाइयों का प्रेम और किस तरीके से प्रभु श्री राम जो है आताताई लोगों का अंत करते हैं। लेकिन इस बीच में अक्सर हम एक बात को भूल जाते हैं कि राम जी की एक बहन थी जिनका नाम था शांता। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि शांता कौन थी। महाराज दशरथ एवं रानी कौशल्या अयोध्या के राजा रानी थे। महाराज दशरथ की दो अन्य रानियां भी थीं जिनके नाम कैकेयी और सुमित्रा थे। सभी जानते हैं कि उनके चार पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। लेकिन यह कम लोगों को पता है कि इन चारों पुत्रों के अलावा उनकी एक बड़ी बहन शांता भी थी। शांता कौशल्या माँ की पुत्री थी। शांता युद्ध कला, विज्ञान, साहित्य और एवं अन्य कलाओं में निपुण थी। एक दिन रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षणी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या आती हैं। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय सभी परिवारजन बैठकर बातें कर रहे थे, तब वर्षणी का ध्यान राजकुमारी शांता की तरफ पड़ा। वे उनकी गतिविधि एवं शालीनता को देखकर बहुत प्रभावित हुईं और करुण शब्दों में कहने लगीं, यदि उनके नसीब में संतान हो तो शांता जैसे हों। यही बात सुनकर राजा दशरथ उन्हें शांता गोद देने का वचन दे बैठे। रघुकुल की रीत रही है कि वो अपने प्राण दे सकते हैं लेकिन वचन से भागते नहीं हैं, तो राजा दशरथ अपने वचन को निभाते हैं और वर्षणी को शांता को गोद में दे देते हैं। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन जाती हैं। एक दिन अंगराज रोमपद अपनी गोद ली पुत्री शांता से विचार विमर्श कर रहे थे, तभी उनके दर पर एक ब्राह्मण याचक अपनी याचिका लेकर आया। लेकिन रोमपद अपनी वार्ता में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की याचना सुनी ही नहीं और ब्राह्मण कुछ लिए बगैर खाली हाथ लौट गए। इसके बाद राजा इंद्र जो हैं वो कुपित हो गए और वरुण देवता को आदेश दे दिए कि अंग देश में अब बारिश नहीं होगी। वरुण देवता ने यही किया। उस वर्ष अंग देश में सूखा पड़ा, हाहाकार मच गया। इस समस्या से निजात पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं और उनसे वर्षा की समस्या कहते हैं। तब ऋषि श्रृंग रोमपद को यज्ञ करने को कहते हैं। ऋषि श्रृंग के अनुसार यज्ञ किया जाता है। पूरे विधि विधान से वो यज्ञ संपन्न होता है और अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की वो जो समस्या जिससे अंग देश पीड़ित था वो समस्या हल हो जाती है। ऋषि रंग से प्रसन्न होकर अंगराज रोमपद अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर देते हैं। और इधर शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वे अपने वंश के लिए बहुत चिंतित थे। तब वो ऋषि सिंह के पास जाते हैं और उन्हें पुत्र कामाक्षी यज्ञ करने का आग्रह करते हैं। तब अयोध्या के पूर्व दिशा में एक स्थान पर राजा दशरथ के लिए पुत्र कामाक्षी यज्ञ किया जाता है। यह यज्ञ ऋषि सिंह के आश्रम में किया गया। इस यज्ञ के प्रसाद के रूप में खीर रानी कौशल्या को दी जाती है, जिसे वो छोटी रानी कैकेयी को बांटती हैं। बाद में दोनों रानी अपने हिस्से में से एक एक हिस्सा सबसे छोटी रानी सुमित्रा को देती हैं, जिसके फलस्वरूप सुमित्रा को दो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न होते हैं। रानी कौशल्या को श्री राम पुत्र के रूप में मिलते हैं और रानी कैकेयी को भरत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शांता के त्याग के बाद राजा दशरथ को चार पुत्र प्राप्त होते हैं। देवी शांता के बारे में वाल्मीकि रामायण में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन दक्षिण के पुराणों में स्पष्ट रूप से शांता के चरित्र का वर्णन किया गया है। भारत के कुल्लू में श्रृंग ऋषि का मंदिर है। वहीं से 60 किलोमीटर की दूरी पर देवी शांता का मंदिर है। ये भी कहा जाता है कि राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए देवी शांता का त्याग किया था। वैसे तो देवी शांता एक परिपूर्ण राजकुमारी थी, लेकिन बेटी होने के कारण उनसे वंश वृद्धि एवं राजकार्य पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए राजा दशरथ को उनका परित्याग करना पड़ा था। इस तरीके से राजा दशरथ के 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। बड़ी बहन का नाम शांता, उसके बाद राम, उसके बाद भरत, उसके बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।